अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वबिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारिक अलैहि। मुहतरम इस्लामी भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों और पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, अम्बिया और रसूलों के क़िस्से की इस सीरीज़ में हमारी गुफ्तगू चल रही थी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़िस्से से मुताल्लिक़, और इसी ज़िम्न में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उनके वालिद याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी तज़किरा। पिछले हफ़्ते दर्स में बात यहाँ तक पहुँची थी कि यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इल्ज़ाम से बरी कर दिए गए, जेल से निकाले गए, और जेल से निकाले जाने के बाद यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिस्र के बादशाह ने एक पोस्ट ऑफ़र किया। बदले में यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बादशाह से ये कहा कि आप मुझे वज़ीर ख़ज़ाना बना दीजिए। क्यों? इसलिए कि आगे चल कर के हालात तब्दील होने वाले थे और कोई ऐसा आदमी चाहिए था जिसके पास ये एबिलिटी और सलाहियत हो कि वो मुल्क को सही तरीक़े से चला सके और मुल्क का जो ख़ज़ाना है, जो गल्ला अनाज है, उसको लोगों के दरमियान सही तरीक़े से तक़सीम कर सके। इसीलिए यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये कहा कि मुझे वज़ीर ख़ज़ाना बनाइए, तो उन्होंने उसके पीछे दो वजह भी बताई। क्या? इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम, मैं माल की ख़ज़ाने की हिफाजत भी करूँगा और मुझे ख़ज़ाना कहाँ ख़र्च करना है इसका इल्म भी है, इसकी जानकारी भी है कि कैसे और कहाँ और कितना ख़र्च करना है। बहरहाल वो बच्चा जिसे भाइयों ने हसद में आ कर के कुएँ में डाल दिया था, मारने का प्लान बनाया था, उस बच्चे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुएँ से निकाल कर के मिस्र के दरबार तक पहुँचाया, बादशाह तक पहुँचाया, और अल्लाह ने वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया। अब एक लंबी मुद्दत गुज़री, 7 साल का वो अरसा ख़त्म हो गया जिन 7 सालों में खूब बारिश, खूब गल्ला, खूब अनाज पैदा हुआ। ये 7 अच्छे साल ख़त्म हो गए। 7 अच्छे सालों के बाद अब 7 उन सालों का आगाज़ हुआ जिन 7 सालों में लोग भूखमरी के शिकार हो गए। लोगों के पास से गल्ले और अनाज ख़त्म हो गए। क्यों? इसलिए कि बारिश नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया, कहत साली का ज़माना शुरू हो गया। अब लोगों के पास जो गल्ला अनाज पिछले सालों में पैदा हुआ था, उसमें से जो बाकी रह गया था, थोड़ा 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 करके लोगों ने इस्तेमाल किया, लेकिन कब तक चलता वो गल्ला अनाज ख़त्म हो गया लोगों के पास। अब लोगों के पास थोड़ा मोड़ा पैसा रह गया कि जाएं बादशाह के पास पहुँचे, मिस्र पहुँचे, राजधानी में पहुँचे, हुकूमत के पास पहुँचे और कम पैसा दे करके गल्ला अनाज ले आएँ ताकि हमारे घर का गुज़र बसर हो सके, हमारे घर का गुजारा हो सके। दूर दूर से लोग बादशाह के पास, वज़ीर ख़ज़ाना के पास आने लगे अपनी हाजत बयान करने के लिए कि हमारे घर में ये मसला है, इतने आदमी हैं, इतने अफराद हैं, इतने मेंबर हैं, हमें इतना गल्ला चाहिए। थोड़ा सा पैसा लेकर के यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको क्या कर देते थे? गल्ला अनाज भर करके दे दिया करते थे। इसी दौरान यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का घर जो था, जहाँ आप यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाप, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सारे भाई घर में मौजूद थे, 11 के 11 भाई, उस घर में भी राशन ख़त्म हो गया। जब राशन ख़त्म हुआ तो याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये बात मालूम हुई कि मिस्र का जो बादशाह है उसके यहाँ गल्ले और अनाज तक़सीम होते। पता चला, जाहिर सी बात है, धीरे धीरे लोगों को पता चला
और जैसे जैसे लोगों को पता चला वो लोग मिस्र पहुंचना शुरू हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के अब्बा को भी ये बात मालूम हुई, तो उन्होंने अपने बेटों से कहा कि मेरे बेटों मिस्र जाओ और गल्ला अनाज लेकर के आ जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम के 10 भाई, 11वां भाई नहीं, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का सगा भाई बिन्यामीन जो थे वो नहीं आए। बाकी के 10 भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के वो कनान, जहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम के अब्बा रह रहे थे, वहाँ से निकले और कहाँ के लिए आए? मिस्र के लिए। अब मिस्र में जब आए और यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो अल्लाह ने कहा फ़अरफ़हुम, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया। वहुम लहू मुनकिरून, लेकिन ये 10 भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचान सके। क्यों? जी हाँ, एक वजह तो ये कि इंसान, बच्चा जब छोटा होता है और छोटे से जब वो बड़ी उम्र की तरफ मुड़ता है तो उसके जिस्म, उसकी बनावट, उसका चेहरा, मोहरा और दीगर चीज़ों में क्या आती है? चेंजिंग आती है। और बाज़ दफ़ा बंदा इतना चेंज हो जाता है, बड़ा हो जाता है कि बचपन की तस्वीर देख ले तो ख़ुद उसे ताज्जुब होता है कि मैं ही हूँ। बाज़ दफ़ा ख़ुद इंसान अपने आप को नहीं पहचान पाता है और बाज़ लोगों की शक्ल वैसी की वैसी रहती है, बस थोड़ा 19-20 का फ़र्क होता है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम में तब्दीली ऐसी आ गई थी कि भाई पहचान नहीं सके। अच्छा, दूसरी वजह यह भी है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के दिमाग में ही ये कहीं दूर दूर तक नहीं था कि यूसुफ ज़िंदा भी है। क्यों? इसलिए कि कुएं में छोड़ कर आए। हम किसी का चेहरा देख करके उसे थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करते हैं तो जो जो ज़िंदा है वही दिमाग में आता है हमारे। जिसके बारे में हमें पता हो कि ये ख़त्म हो गया या इसके बारे में ये इत्तला मिली थी, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, उसको हम जहन में लाएंगे भी नहीं कि हाँ ये बंदा वो है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ को कुएं में डाला था। उनको ये लगा था कि ये मर गए, ख़त्म हो गए, इनका किस्सा ख़त्म हो गया। तो इनके जहन में, इनके तसव्वुर में भी दूर दूर तक नहीं था कि ये यूसुफ हो सकते हैं। इसलिए भी पहचान नहीं सके क्योंकि उन्हें लगा था कि यूसुफ ख़त्म हो चुके हैं। बहरहाल नहीं पहचान पाए। और यूसुफ अलैहिस्सलाम चूँकि सारे भाई बड़े थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे थे, सारे बड़े भाइयों को देख रखा था, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम पहचान गए कि ये मेरे भाई हैं। अच्छा, सारे लोगों को सामान दे दिया, थोड़ा थोड़ा पैसा लिया, सारे लोगों को सामान दे दिया, जो भी वो लेकर के आए थे भर भर के सबको यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दिया। अच्छा, ये भी किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया इन लोगों से कि भाई कहाँ से? जाहिर सी बात है, आप जब कोई सामान किसी को देते हैं तो एंट्री भी करते हैं कि फ़लाँ साहब कहाँ से आए। ख़ास तौर से ऐसी सूरत में जब आप मदद करते हैं किसी की, तो ताकि हमारे पास रिकॉर्ड रहे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के महल में, उनके हुकूमत में ये डेटा कलेक्ट किया जा रहा था कि कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है। तो इन लोगों से भी पूछा भाई कहाँ से अब एक जो है, ताकि ये लोग पहचान ना पाएँ कि भाई ये है कौन। तो इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, आप अपनी ज़बान में कह सकते, एक्टिंग किया। उन्होंने पूछा कि भाई घर में कौन कौन है। तो इन लोगों ने बताया कि हमारे अब्बा घर में है, फ़लाँ है और हमारा एक भाई भी है। तो जब सामान रेडी हो गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, जब ये लोग जाने लगे, कहने लगे ईतूनी बिअखिल लकुम मिन अबीकुम, कहा जो तुम्हारा एक और भाई है ना तुम्हारे बाप की तरफ से, यानी तुम्हारा बाप की तरफ से सगा भाई है लेकिन माँ की तरफ से तुम्हारी माँ अलग है, उसकी माँ अलग है। तो जो तुम्हारा बाप की तरफ से भाई है जिसके बारे में तुमने बताया, उसको भी लेकर के आना। अगली बार जब आओ तो उसको भी लेकर के आना। कहा अला तरौना अन्नी ऊफिल कैल, देखो मैंने तुम सबको तुम्हारे पैसे के बराबर पूरा पूरा तौल करके दिया है और मैंने तुम्हारी अच्छी मेहमान नवाजी भी की है, मैंने तुम्हें अच्छे से रखा हुआ भी है, लिहाजा अगली बार जब आना तो अपने भाई को भी लेकर के आना, उसका भी हिस्सा दे दूँगा। अच्छा, ये भी कहा, धमकी भी दे दी ताकि ये लोग पक्का लेकर के आएँ। कहा फ़इल्लम तातूनी बिही, अगर अपने उस वाले भाई को लेकर के नहीं आए, फ़ला कैल लकुम इंदी वला तक़रबून, तो ना तुम्हें अगली बार गल्ला मिलेगा ना तुम्हें अपने पास में ठहरने दूंगा। धमकी भी दे दिया। अब इंसान, भूख की मार इंसान को बहुत ज़्यादा चुभती है। ये सारी मेहनत हम क्यों करते हैं? पेट के लिए ना, सारी मेहनत पेट के लिए। और पेट पे आपके कोई लात मार दे तो आप तकलीफ़ में आ जाते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने धमकी दी कि अगली बार आना तो ले करके आना, देखो मैंने तुम्हारे साथ कितना अच्छा सलूक किया है, अगर नहीं लाए तो याद रखना ना कुछ मिलेगा गल्ला और ना ही तुम मेरे यहाँ मेहमान बन के रहोगे, यहाँ से धुतकार दिया जाएगा, तुमको हटा दिया जाएगा। कहा अच्छा ठीक है, हम अब्बा से जा कर के कहेंगे, अब्बा ने अगर आने की इजाज़त दे दी तो हम ले कर के आ जाएंगे। अच्छा, एक और काम किया,
ये काम तो वो था, एक मेहमान नवाजी, और एक क्या है पूरा पूरा तौल कर देना। ये दो काम यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो किया जो इनको दिखाई दिया। एक तीसरा काम यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया, क्या? जब ये लोग जाने लगे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों से कहा, जो वहाँ काम कर रहे थे, जो जिनकी ड्यूटी थी माल लाने गल्ला देने की, उनसे कहा इजालू बिज़ाअतहुम फ़ी रिहालिहिम, इनके सामान में चुपके से इनका वो पैसा भी दे दो जो इन्होंने मुझे ला करके दिया था। ये तीसरा एहसान, थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर के, यानी जो भी पैसा करेंसी वहाँ चल रही थी, थोड़ा सा पैसा लेकर के गल्ला दे रहे थे। इनके साथ क्या किया? पैसा भी नहीं लिया, कहा पैसा जा कर के वापस कर दो। क्यों? कि इसलिए कि लअल्लहुम यारिफूनहा इज़न क़लबू इला अहलिहिम, क्योंकि जब घर पे जाएंगे पैसा देखेंगे तो इनके अंदर और चाहत होगी कि भाई को लेकर के चलते हैं, अगली बार और जल्दी आने की कोशिश करेंगे और मेरे भाइयों से मेरी क्या हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी। अच्छा, ये सारे लोग मिस्र से चले और कनान पहुँचे, अब्बा के पास पहुँचे, सब कुछ हुआ। और जब थोड़ा आराम सुकून मिला तो अब्बा से कहा, या अबाना मुनिअ मिन्नल कै, अबू जान देखें, हमसे वज़ीर ख़ज़ाना ने ये कहा है कि अगर अगली बार हम अपने भाई को लेकर के नहीं जाएंगे तो हमें गल्ला नहीं मिलेगा। फ़ारसिल माना अखाना नक्तल, तो एक काम कीजिए, हमारे साथ हमारे भाई को भेज दीजिए, उसको भी उसका हिस्सा मिल जाएगा। व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और हम पक्का वादा करते हैं इसकी हम हिफाजत करेंगे। क़ाल हल आमनुकुम अलैहि इल्ला कमा अमनतुकुम अला अख़ी मिन क़ब्ल, याक़ूब अलैहिस्सलाम ने कहा, पिछली बार भी तो तुम लोगों ने यही कहा था कि यूसुफ़ की हिफाजत करेंगे, तब तो मैंने जाने दिया था, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने कहा कि भेड़िया उसको खा गया, तुम लोग उसकी हिफाजत नहीं कर सके। इस बार भी मैं बिन्यामीन को तुम्हारे साथ जाने दूँ ताकि फिर से यही सुलूक हो जाए। फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुव अरहमुर राहिमीन, कहा लेकिन अल्लाह बेहतर हिफाजत करने वाला, वो रहम करने वाला है। जाहिर सी बात है, गल्ले अनाज का मसला था और कोई गल्ला कोई अनाज घर में नहीं था, इसलिए याक़ूब अलैहिस्सलाम ने, भाई चलो मिल रहा है, एक बच्चे को और भेज देते हैं, थोड़ा सा और मिल जाएगा। अच्छा, ये बात तो हुई, लेकिन बात होने के बाद जब इन लोगों ने देखा कि देखते हैं कि सामान में है क्या क्या, गल्ला अनाज मिला कितना है, वलम्मा फ़तहू मताअहुम वजदू बिज़ाअतहुम रुद्दत इलैहि, जब सामान खोला तो देखा अरे पैसा भी इसमें, हम जो दे करके आए थे जिसके बदले में ये माल मिला है, वो सामान, वो माल भी यहाँ पर मौजूद है। वजदू बिज़ाअतहुम रुद्दत इलैहिम क़ालू या अबाना मा नबग़ी, कहा अब्बू जान, अरे ये तो सब हमारा पूरा फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ। हादिही बिज़ाअतुना रुद्दत इलैना, माल भी दे दिया गया, गल्ला भी दे दिया गया, हमारी अच्छे तरह से वहाँ जो है तकरीम भी हुई, इज़्ज़त भी हुई। अब्बू जान देखिए, इतना सारा फ़ायदा हुआ है, अब तो आप हमारे भाई को अगली बार हमारे साथ जाने दीजिएगा। वनहफ़ज़ु अख़ाना, हम अपने भाई की हिफाजत करेंगे। वनज़दादु कैल बईर ज़ालिका कैलुन, और इसका भी वज़न हम अपने साथ लेकर के आएंगे, आपको चिंता करने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, याक़ूब अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, लेकिन अगली बार भेजने से पहले मैं उस वक्त तक इसको नहीं भेजूँगा तुम्हारे साथ जब तक कि तुम लोग मुझसे पक्का वादा ना करो कि तुम लोग इसकी हिफाजत करोगे। फ़लम्मा आतौहु मौसिक़हुम, सारे लोगों ने कहा अच्छा ठीक है अब्बू जान, हम पक्का वादा करते हैं, हम बिन्यामीन की हिफाजत करेंगे। याक़ूब अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा ठीक है, अल्लाहु अला मा नक़ुलु वकील, हमारे दरमियान जो बात हुई उस पर गवाह वकील कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। अब गल्ला ख़त्म हो गया, थोड़े दिनों तक इस्तेमाल किया, गल्ला ख़त्म हो गया। दोबारा से याक़ूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को मिस्र भेजा, वही पैसा दे करके। इस बार 10 के बजाय कितने हैं? 11। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सगे भाई भी जो है उनके साथ। ये लोग जब जाने लगे, या बनी ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिद, तो याक़ूब अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे बेटो जा रहे हो मिस्र, एक नसीहत मेरी दामन में बांध लो, पल्लू बांध लो उसको। क्या? एक दरवाज़े से मिस्र में दाखिल ना होना। क्यों? इसलिए कि हर तरफ से लोग आ रहे हैं, मिस्र में जा रहे हैं, ये दरवाज़े से भी, इधर दरवाज़े से, जहाँ से भी मिस्र में दाखिल होने की जगह है, जहाँ से भी एंट्री पॉइंट है, सब जगह से लोग आ रहे हैं कि मिस्र में माल लुट रहा है, गल्ला मिल रहा है, चलो लेकर के आते हैं। तुम लोग 11 हो, एक दरवाजे से दाखिल नहीं होना, अलग अलग दरवाजे से दाखिल होना। क्यों ऐसा कहा? ताकि लोगों की नज़र ना लगे। क्यों? सारे भाई हट्टे कट्टे तंदुरुस्त थे, खूबसूरत थे और लहीम शहीन थे, इसलिए ताकि लोगों की, एक साथ 11 लोगों को देखेंगे तो लोग अरे ये कौन आ गया। तो इससे ये बात मालूम हुई ना कि हमें पब्लिक में ऐसा कोई एक्शन नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हम लोगों की नज़र में आए। क्या होगा इससे?
एक दो लोग आपको माशाल्लाह कहेंगे, लेकिन हर टाइप के लोग होते हैं, किसी की नज़र लग जाएगी आपको। इसीलिए आप देखें, अच्छा खासा घूमने जाते हैं, स्मार्ट बन करके वापस आते हैं तो क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं। दावत में जाते हैं, खूब बन के संवर के, औरतें भी जाती हैं, वापस आते तो पता चला क्या है, बीमार हो गए। बच्चे को लेकर के गए थे, अच्छा अच्छा पहना करके, वापस